सो नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड रूल कि अगर आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट नेम ऑफ ब्रांचेस हैं, तो थर्ड रूल क्या कहता है कि उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करना है, यानी जो अल्फाबेटिकली पहले आएंगे उनको पहले नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो मिथाइल और इथाइल में देखो आप, एम है, ये ई है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे बनता है? नेम के फर्स्ट वर्ड से। ठीक है, नेम के फर्स्ट वर्ड से। तो ये देखो मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल ई से, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, तो इट मीन्स कि पहले इथाइल की नेमिंग लिखेंगे, यानी पहले इस ब्रांच की नेमिंग लिखेंगे। अब ये ब्रांच किस लोकेंट पर आ रहा है? 3 पर। तो ब्रांच की जब आप नेमिंग करते हो तो सबसे पहले उसका लोकेंट लिखना होता है। जैसे ये ब्रांच 3rd नंबर पर है, तो फर्स्ट यू राइट इट 3, और नंबर और नेम के बीच हमेशा एक हाइफन लगाना कंपल्सरी है। सो 3 इथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हो, ऑनवर्ड स्मॉल लेटर। अभी एक और ब्रांच है, ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांच की नेमिंग के बाद अगेन हमें सेकंड ब्रांच की लोकेंट लिखनी होगी, तो यहाँ पर हाइफन लगाओ, क्योंकि नंबर और नेम के इन बिटवीन हमेशा हाइफन होता है। अब सेकंड ब्रांच आपकी 2 पर है, तो 2 एंड दिस इज मिथाइल। अब कोई और ब्रांच नहीं है, तो ये आपका प्रीफिक्स पार्ट कंप्लीट हो गया। अब विदाउट कोई गैप, यहाँ पर कोई गैप नहीं देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा रूट। रूट वर्ड कैसे लेंगे? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। 7 कार्बन है, सो दिस इज हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड की चेन है तो एन लग गया, सो हेप्टेन। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद इस चेन से बाहर जो भी कार्बन है, दे आर द ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस आर नेम्ड एज ए एल्काइल। जैसे एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, सिंपली रूट वर्ड में आइल वाई लगा दो तो वह ब्रांच नेम हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, नंबरिंग हमने की, हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि ब्रांचेस लोअर नंबर पर फॉलो। तो आप दोनों साइड से नंबरिंग करके देखो कि कौन सी नंबरिंग, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ब्रांचेस को लोअर नंबर प्रोवाइड कर दी। जो लोअर नंबर प्रोवाइड करे दैट इज टेकन एज द एक्चुअल नंबरिंग, उसी को हमें नंबरिंग हम फॉलो करेंगे। जैसे ये हायर दे रहा है तो इसको नहीं फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है कि दोनों लिखो, आप उसी को लिखो, आप खुद से वर्बली कर लो कि ये 2 3 पर आएगा, इधर से 5 6 पर। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपको डिस्प्ले हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप इधर से देख लोगे। या आप ऐसे सोचो कि जिस साइड से जो ब्रांचेज जिस एंड से नियर है, जैसे ये दोनों ब्रांचेज इस साइड से नियर है, इस एंड पॉइंट से नियर है, तो इसका मतलब नंबरिंग हमें इस साइड से करनी चाहिए, क्योंकि इधर से ये फार है। तो ये रूल होता है। इसके बाद जब आप ब्रांचिंग की नेमिंग करोगे तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यस बेटा। सर आपने लाइक इसमें CH2 CH3 में आपने इथाइल लिखा, इसमें प्रोपाइल नहीं होना चाहिए था। कैसे बेटा? ये कार्बन सर थोड़ा इथाइल थर्ड है में ये। आ रहा है, तो थर्ड तो प्रोप होता है ना। थर्ड में, थर्ड पोजीशन है ना इसकी। ये तो आप जो पैरेंट चेन लेते हो उस पर क्या होता है, पैरेंट चेन के कार्बन को आप नंबर अलॉट करते हो। पैरेंट चेन में जो कार्बन होते हैं उनको नंबर से डिनोट किया जाता है, ये नंबर ब्रांच की पोजीशन देते हैं। थर्ड थोड़े पूरी कार्बन चेन 7 कार्बन एटम की है, तो आपका पैरेंट नेम तो हेप्टेन होगा। ये 3 क्या डिनोट कर रहा है कि इस 3 पर एक कार्बन चेन आ रही है जो 2 कार्बन की है, दैट इज इथाइल। प्रॉप कैसे आप काउंट कर रहे हो बेटा? सर वो मैं एक्चुअली वो पेरेंट को देख रहा था, पेरेंट जो है उसमें उसमें C3 आ रहा था, तो मैंने उसको प्रॉप ले लिया था, उसके ब्रांच को नहीं देखा था। नहीं नहीं, ये ब्रांच की पोजीशन के लिए नंबरिंग की जाती है। सर तो कभी ऐसे अगर आपका सर इथाइल में ये नीचे जो थर्ड आपकी ऊपर ब्रांच, तो नीचे जो ब्रांचेस आ रही है उसमें इथाइल लिया, तो सर वो दोनों कार्बन एटम्स के लिए है। हाँ, इस ब्रांच में 2 कार्बन है तो इसलिए इथाइल लिया, इस ब्रांच में एक कार्बन है तो ये मिथाइल लिया। ओके ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ही ब्रांच एक से ज्यादा जगह पर रिपीट होती है। मान लो आपका मिथाइल ही दोनों जगह ये इथाइल ही होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ब्रांच नेम के साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऐड किए जाते हैं। मान लो मिथाइल 2 जगह रहा है, अगर आपका सेम ब्रांच रिपीट हो रहा है, ठीक है, देन यूज न्यूमेरिक प्रीफिक्स
बिफोर द नेम ऑफ एल्काइल बिफोर न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऐड करो। जैसे मान लो मिथाइल 2 बार आ रहा है, तो अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो डाई लगाओ, 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो ट्राई, 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो टेट्रा, अगर 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो पेंटा, 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो हेक्सा। इस तरह के न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऐड होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूं, सेम वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर इस बार दोनों जगह C2H5 भी आया। ये लो, मैंने हाइड्रोजन भी लगा दिया। ये मेरी पैरेंट चेन बनी। ठीक है, नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रांचेज इस एंड से क्लोज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 ब्रांचेज सेम है, दोनों इथाइल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 बार इथाइल लिखने की जरूरत है कि 2 इथाइल 3 इथाइल। अगर एक ही ब्रांच कई जगह रिपीट हो रही है तो इसको क्लब करना है, कंबाइन करके लिखना है। लेकिन जब आप कंबाइन करोगे तो लोकेंट भी कंबाइन करने होंगे, अलग अलग नहीं लिखने होंगे। जैसे पहले आपको 2 पर आ रही है इथाइल और दूसरी इथाइल जो है 3 पर आ रही है, तो पहले लोकेंट को एक जगह क्लब करो 2,3। एक से ज्यादा लोकेंट जब आप एक जगह लिखोगे तो कॉमा डाल के लिखना है, 2,3 हाइफन, ये दोनों इथाइल थे चूंकि 2 बार लोकेंट लिखा आपने। अब 2 के लिए डाई आ गया तो ये डाई इथाइल, डाई इथाइल हेप्टेन, इस तरह से नेमिंग होगी। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। किसी कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। कई बार होता है कि नोमेंक्लेचर के लिए आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये मैं थर्ड आपका कंपाउंड ले रहा हूं और ये लास्ट होगा हमारा, वो कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। जैसे इस तरह से दिया हुआ है CH3 CH C2H5, अगर विद इन द फॉर्मूला अगर कोई आपका ग्रुप ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ब्रांच है। और किसका ब्रांच होगा? जिसके आगे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये CH का ब्रांच हुआ, CH C2H5 CH3, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि कई बार आपको जो फॉर्मूला दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है, वो कंडेंस फॉर्म में होता है, तो अगर आप उसको एक्सपेंड नहीं करोगे तो आप उसका एक्चुअल नेम नहीं लिख पाओगे, या जो भी नेमिंग करोगे कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाएगा। तो एक्सपेंशन कैसे करना है, ये मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। ये कंडेंस फॉर्म होंगे, और नॉमेनक्लेचर से पहले जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनेंगे। सबसे पहले देखो, अगर आपका CH3 ट्वाइस CH आ रहा है कहीं पर भी, तो इसको आप एक्सपेंड करोगे इस तरह से, इसका मतलब कि CH पे 2 CH3 लगे हुए, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा। बाकी पार्ट आगे होंगे, लेकिन पहले आप इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लो, तभी आप एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका बना के नेमिंग कर पाओगे। अगर आपको दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस C, तो इसको एक्सपेंड करोगे, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ CH3 ग्रुप एक कॉमन कार्बन पर लोगे इस तरह से, ये 3 अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। ये एक्सपेंशन जब तक आप ऐसे नहीं करोगे, आप उसकी नेमिंग प्रॉपर नहीं कर पाओगे। अगर आपको दिया हुआ है C2H5 जो अभी क्वेश्चन में मैंने दिखाया, तो आप उसको एक्सपेंड करोगे CH2 CH3। तो अब जैसे ये दिया हुआ है आपको CH3 CH, और ब्रैकेट में जब है, इसका मतलब ये ब्रांच है। अगर आप डायरेक्ट इसकी नेमिंग करोगे तो गलत कर जाओगे। 1 2 3 4, आप क्या लिखोगे? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, जो कि प्रॉपर गलत है। आप पहले इसको एक्सपेंड करो, CH3 CH, ये C2H5 इसकी ब्रांच है, और C2H5 को एक्सपेंड कर दो CH2 CH3। इसी तरह ये CH, फिर इसको एक्सपेंड कर दो CH2 CH3।
अब देखो ये ब्यूटेन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहां से काउंट करते हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, लेकिन यहां से अगर काउंट करते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये लार्जेस्ट जा रही है, तो आपकी पेरेंट चेन ये बनी और ये इसमें ब्रांचेज होगी, तो ये ब्यूटेन ही हेक्सेन है, और ये दो ब्रांचेज इसके हैं। अब नंबरिंग आप इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 पर ब्रांच आएगी, इधर से भी 3 4 पर आएगी, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। तो ब्रांच की लोकेंट हुई 3 और 4, तो इसका एक्चुअल नेम क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो 3,4 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल दो बार आ रहा है, और पेरेंट चेन का नेम क्या हुआ, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो हमने आज ब्रांच चेन एल्केन की नेमिंग कर ली, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग करेंगे, ठीक है? तो ये आपके सिंपलेस्ट वे में ब्रांच चेन एल्केन की नेमिंग थी। इसमें एक छोटा सा पार्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, जब आपकी ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि अगर ब्रांच के अंदर भी ब्रांच हो। एक तो होता है सिंपल ब्रांच, सिंपल ब्रांच का मतलब कि जिसमें ब्रांच के सारे कार्बन सिंगल चेन में लिंक होते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि आपके ब्रांच के सारे कार्बन भी सिंगल चेन में नहीं होते, कंटिन्यूअस नहीं होते, अलग अलग चेन में लिंक होते हैं, तो उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो नेक्स्ट क्लास में हम लर्न करेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग करेंगे और किस तरह से हम एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।